जिसको भी संसार में जल्दी उन्नति प्राप्त करनी है वो ये 2 बातें पकड़ लें। भगवान से मनाएं कि कभी किसी का सेवा का अवसर हमें भी दीजिए। माता पिता, गुरुजन या बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसा जो हमें सेवा का अवसर मिले, बहुत बड़ी मतलब ये रामबाण औषधि तरह है। समझो कि ये अचूक है, वे तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध को विध्वंस कर देंगे। जहाँ तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के तन मन धन और वचन से सेवा की, वो सेवा भगवान को और स्मरण किया, इससे तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध नाश हो जाएगा। आइए समझते हैं पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के संदेश को। अगर आपको जल्दी संसार में उन्नति प्राप्त करनी है तो पहले माता पिता, गुरुजन की निस्वार्थ सेवा करें। इसका मतलब इस सेवा के पीछे कुछ लेने का फल यानी आशा नहीं करना चाहिए, तभी ये निस्वार्थ सेवा होगा। और दूसरा, कोई बाहरी पशु पक्षी या कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, सेवा करने का अवसर मिला है तो उसकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि ये रामबाण औषधि की बराबर काम करते हैं। वो कैसे, चलिए वो भी समझते हैं। जैसे कोई पशु खाना खिलाना, पानी पिलाना, जैसे पशु पक्षी को खाना खिलाना, पानी पिलाना। अभी गर्मी के मौसम में पशु पक्षी प्यासे और भूखे भी हैं। गर्मी के ताप सहन करना उन्हें मुश्किल हो रहा हो, चारों ओर भटकने के बाद भी खाना ना मिला तो उसे उस समय आप यदि उनकी मदद करते हैं तो ये रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। उनकी दुआ लगेगी जिससे आपकी पूर्व प्रारब्ध नाश कर देगा। भगवान का स्मरण किया, इससे आपकी पाप और पुण्य कुछ नहीं बचेगा, आप भगवत प्राप्ति के पात्र बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने पाप और पुण्य को संपूर्ण भोग नहीं लेता वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म पाप और पुण्य का हिसाब बराबर कट किए बिना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना असंभव है। भोग 2 तरह के होते हैं, एक शारीरिक भोग जो सुख दुख के रूप में शरीर से भुगतना, और दूसरा ज्ञान भक्ति द्वारा भस्म। भगवान श्री कृष्ण और भी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात जब आप निस्वार्थ सेवा और भगवान नाम स्मरण करते हैं तो भगवान की कृपा उन कर्मों को भस्म कर देती है, उन्हें अलग से जन्म लेकर भोगने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है कि निस्वार्थ सेवा करो और भगवान का नाम स्मरण करो। नमः शिवाय।